मित्रों, आज हम पहुंच चुके हैं आज अपनी खजुराहो की इस यात्रा में, खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर में। बताया जाता है कि 64 योगिनी मंदिर जो कि चंदेल कालीन ये जो खजुराहो के प्राचीन मंदिर हैं, इनकी आधारशिला या आधार केंद्र या शुभारंभ या भूमि पूजन कह लें, खजुराहो के मंदिरों का यहीं से 64 योगिनी से हुआ था। और तंत्र मंत्र की स्थापना और मंदिरों की जो कला है उनको जो मूर्तियों के माध्यम से उकेरा गया है, उसका यह आधार केंद्र हम यहाँ से आज अपने इस यात्रा का एक बार पुनः प्रारंभ करते हैं। और इस यात्रा में हमारे बीच हमारे साथ होंगे नगर के जाने माने प्रतिष्ठित गाइड पंडित सुधीर शर्मा जी, जो कि इस मंदिरों का इतिहास और 64 योगिनी का पूरा इतिहास आपके समक्ष रखेंगे। तो चलिए हम आप साथ चलते हैं पंडित सुधीर शर्मा जी के साथ 64 योगिनी की यात्रा पर चलें। हम पंडित सुधीर शर्मा जी के पास, सुधीर शर्मा जी हमारे साथ हैं और आज की 64 योगिनी की जो यात्रा है हमको ये कराएंगे और बताएंगे कि इसका क्या इतिहास है, सब चीज़। पंडित सुधीर शर्मा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज सबसे पहले सभी को पूर्णमासी का ये दिन है। राजू जी हमेशा ऐसे दिन चुनते हैं कि एनर्जी अपने आप चारों तरफ अपना आवरा बहुत ही पूर्ण तरीके से समृद्ध करने के बाद में इन जगहों पर लेके आते हैं। राजू जी धन्यवाद आज 64 योगिनी की मंदिर में लाने के लिए। खजुराहो के दो ऐसे मंदिर जो कि आज पर्यटकों द्वारा नहीं श्रद्धालुओं द्वारा विजिट किए जाते हैं, 64 योगिनी मंदिर है और एक ललगुआ में विराजमान मंदिर है ललगुआ महादेव का। ये मंदिर सिर्फ एकमात्र ऐसे मंदिर हैं जो ग्रेनाइट से, जॉइंट सिस्टम से नहीं, ये सिर्फ मंदिरों की जो शिलाएं हैं उनको रखकर बनाए गए थे। एक तरीके से ये जगह है जो यज्ञशालाएं के रूप में थी, जहां खजुराहो के निर्माण की पूरी प्रक्रिया और पूरा अनुभव, जैसे अपन कहते हैं जैसे अंग्रेजी में आर्किटेक्ट और डिजाइन, वास्तु के ज्ञान, वास्तु के संबंध में किस तरीके मंदिरों का निर्माण हो वो बनाए गए हैं। 6वीं शताब्दी में इन दोनों मंदिरों का निर्माण हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें सबसे एक राजू जी में एक चीज जोड़ना चाहूंगा कि आप देखें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बहुत नोटिस देती है सब जगह, लेकिन आप देखें कि 64 योगिनी के चारों तरफ देखिए आप ये मंजू नगर है जो ये बसा हुआ है, पीछे के ये हैं, इनको अगर संवारने के लिए कोई कार्य किया जाए तो बहुत जरूरी है। आपकी इस यात्रा में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 64 योगिनी और ललगुआ महादेव मंदिर ऐसे हैं जहां पे आके बड़े बड़े संतों ने यहां आकर अपनी पूजा अर्चना की है। मैं शुरू करता हूं मतंग ऋषि भगवान से, मैं शुरू करता हूं सन्यासी बाबा जो बागेश्वर धाम के हैं, पूजनी देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी हैं। आचार्य रजनीश का सबसे फेवरेट मंदिर अगर कोई है जिसमें उनने तंत्र योग में कहा है कि अगर जाके ध्यान करना है तो खजुराहो के 64 योगिनी मंदिर में करें। अब आपको मैं अंदर जाके बताऊंगा कि ये योगिनियां यहाँ विराजमान हैं। काफ़ी छोटे छोटे सीढ़ियाँ और अस्त व्यस्त सा लग रहा है। ये अस्त व्यस्त नहीं है, ये सबसे व्यवस्थित मंदिर था। समय ने इस मंदिर को कुछ इस रूप में बदल डाला। आप देखें हमारे भारतवर्ष के अंदर मात्र 3 ऐसे पवित्र स्थान हैं जहां 64 योगिनियां विराजमान हैं। यहाँ की 64 योगिनियां पूजन चाहती थीं, पूजन नहीं हो पाए तो बेचारी पैदल चलकर जबलपुर पहुंच गई। जबलपुर में 64 योगिनियां खजुराहो की हैं। एक 64 योगिनी अपने ग्वालियर के पास मुरैना के पास में है। और आप देखें कि ये 64 योगिनियां सभी इंतजार सीधे कंदारिया महादेव, मतंगेश्वर महादेव के सामने है। इन सभी स्थानों पे आके जब आप यहाँ चलते हैं तो आपको एक असीम ऊर्जा का अनुभव होता है, क्योंकि इनके एक एक कण कण के जो पत्थर हैं, ये एक एक पत्थर नहीं है। शर्मा जी, ये 64 योगिनी क्यों नाम रखा गया, इसके पीछे कारण क्या था? आप अगर अपनी आध्यात्मिक विज्ञान की वास्तविकता में अगर थोड़ी सी यात्रा करें तो मैं आपको बताऊं, योग जब निकाला जाता है एस्ट्रोलॉजी में तो सबसे बड़ा नंबर 9 नंबर होता है। योगिनीज अपने यहाँ जो देवियां हैं, 9 देवी 9 ग्रह, 64 का मतलब होता है सभी देवियों के, देवी देवताओं, देवियों के एकता के प्रतीक को जो नंबर 1 पे आता है, 4 + 6 = 10।
और 10 नंबर 1 कहलाता है। योगिनियों के सारे जिनके अपने अपने दायित्व अलग अलग हैं, कोई स्वास्थ्य के लिए है तो कोई प्रकृति के लिए, इन सभी योगिनियों का जब दर्शन मिलता है वो एकमात्र एक मत होकर मिलता है धरती माता पे। इसीलिए ये 64 योगिनियां यहाँ पे बनाई गई। धन्यवाद। शर्मा जी, ये मंदिरों में ग्रेनाइट का पत्थर ही क्यों उपयोग किया जाता है, क्या वजह क्या है इसकी? आप देखें कि हर चीज को आप विज्ञान समझें। भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा गुरुकुल है। यहाँ कोई भी चीज बनाई जाती है उसके पीछे पहले शोध होता है। मंदिर, हमारे सारे के सारे मंदिर बने हुए हैं सैंडस्टोन के, लेकिन आप देखें जरा गौर से, इन मंदिरों में ग्रेनाइट की सीढ़ियां इसलिए लगाई गई हैं कि जब आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं, जब आपके चरण इनके ऊपर उठते हैं तो आपके शरीर की, आपकी रेखाएं, आपके शरीर के सारे चक्र पूजा से पहले खुल जाते हैं, तो आप भगवान के पास जाने के लिए तत्पर और तैयार हो जाते हैं। ये कारण है, इसका मूल कारण साइंस है, हमारा विज्ञान, हमारा धर्म, हमारा ज्ञान, हमारे मंदिर। जिस संसार में आज लोग अपनी यूनिवर्सिटियों में फैकल्टी बना गए हैं, वास्तु एक फैकल्टी है, एस्ट्रोलॉजी एक फैकल्टी हो गई है। हम ये चाहते हैं कि भारतवर्ष में हमारी एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ दिखाई जाए और गुरुकुल की प्रथा को दोबारा लाया जाए, तभी ये देश विश्व गुरु बनेगा। पीछे आप जो समझेंगे, यहाँ जब भगवान रजनीश के अनुयायी आते हैं तो आप देखें वो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से बैठते हैं और जो ध्यान करते हैं। और हमारे ये बने हुए जो ये मंदिर हैं, ये सभी जागृत मंदिर हैं खजुराहो के। खजुराहो के मंदिरों में जो व्यक्ति ये अपनी भावनाएं व्यक्त करता है कि इन मंदिरों में पूजा नहीं होती है, मैं कहता हूं कि इन मंदिरों में हर दिन पूजा होती है, चाहे वो वेस्टर्न ग्रुप के मंदिर हो चाहे ना हो। जैन मंदिर में जाके देखें पूजा होती है। अगर पूजा नहीं होती तो ये जागृति कहाँ से आती है? जागृत मंदिरों में, प्राण प्रतिष्ठित मंदिरों में जो व्यक्ति कहता है कि ये मंदिर खंडित हैं, वो व्यक्ति खंडित मानसिकता का व्यक्ति है, क्योंकि मंदिर कभी खंडित नहीं होते जो प्राण प्रतिष्ठा होती है। आज भी देश में ताजमहल है, वो भी मंदिर है, जामा मस्जिद है, वो भी मंदिर है। किस लिए? कहाँ वहाँ ऊर्जा है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा में सभी 9 रत्न और 9 धातुओं का जो वहाँ पे सम्मेलन होता है, वो प्राण प्रतिष्ठा ताजे जिंदगी रहती है। खजुराहो में तो आप देखें चारों तरफ ये एकमात्र 2 ऐसे मंदिर हैं जो ग्रेनाइट से बने हैं, क्योंकि ग्रेनाइट पत्थर यहाँ पे सबसे ज़्यादा था, वो बेसमेंट में ग्रेनाइट है। इसलिए इन मंदिरों की आज भी स्थिति ऐसी है कि ये प्रकृति के किसी भी प्रकार के अपने अवस्था को देखते हुए ये मंदिर अभी भी पूर्ण रूपेण अपनी अवस्था में बने हुए हैं। अभी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के सहयोग से जो न्यूज़ निकली थी, अब इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। ललगुआ मंदिर के अंदर भी आए हुए अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम इन विरासतों के लिए अब धन्यवाद देते हैं राजू जी आपके चैनल का, कि आपकी जागृति से कम खजुराहो की संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षण करने में हमें सहयोग मिल रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखो, हमारे साथ थे अभी पंडित सुधीर शर्मा जी, जिनके द्वारा 64 योगिनी मंदिरों का बहुत ही शानदार तरीके से वर्णन किया गया। खजुराहो का एक लंबा इतिहास है। खजुराहो की जो ये पुरातन हमारी संस्कृति है, ये हमारे जो चंदेल कालीन मंदिर हैं, जो पुरातात्विक धरोहर है, इनमें कई गूढ़ चीज़ें छिपी हुई हैं, जिनको लाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हर मंदिर की कहानी क्या है, यहाँ क्या इतिहास क्या है, इन मंदिरों को बनाने के पीछे कारण क्या है, इन सब को लेकर के हम फिर एक बार आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मतंगेश्वर की नमस्कार।